Morning with Farzana Ali at 101 Incredible Women CEOs. Today we are quite excited to have Professor Musarrat Jabi. She is CEO of MKR International. Welcome, Professor Saiba, on this platform. We are quite privileged to have you with us today. Thank you very much. I'm also honored to be here. Professor Saiba, since we are excited since morning that आज आप हमारे platform पे आ रही हैं, and it's a great opportunity to discuss, I think, billion of things with you, which is not possible in this short time. But we are going to start with your personal journey. मेरी पर्सनल जर्नी जो है वो शुरू हुई है क्लास 5 से। क्लास 5 से इस तरह शुरू हुई है कि क्लास 5 में मुझे मेरी टीचर ने नीली चिड़िया का इंचार्ज बनाया, ग्रुप लीडर बनाया, और मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इवेंट था, क्योंकि इसके बाद मुझे खुद एतमादी आई, मैं आगे बढ़ना शुरू हुई। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो था वो क्लास 8 में जब टीचर ने अनाउंस किया कि मुसर्रत जबीन ने क्लास में टॉप किया है, तो ये मेरे लिए सेकंड स्टेप था। इसके बाद मैं आगे बढ़ती चली गई। लाहौर कॉलेज में मैंने टॉप किया, रोल ऑफ ऑनर लिया, और फिर इसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इसके बाद एमएससी में वो तो फिर क्या बात है, वहाँ पे आगे बढ़ते चले गए। और इसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा खुद एतमादी उस वक्त मिली जब मेरा इंटरव्यू हुआ लेक्चरशिप के लिए। वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि इतने लोगों में सिर्फ मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी। मेरा एतमाद जो है वो बढ़ता चला गया, और इसके बाद मैंने देखा कि मुझे सिलेक्ट किया गया वहाँ पे प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में। वहाँ पे सिस्टर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। फिर मैं कॉलेज में आई। कॉलेज में मैं 3 जगह पे आई, 3 जगह में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना, स्टूडेंट के साथ रोज़ उनकी बातें सुननी और उनको सिखाना, ये मुझे अच्छा लगता था। प्रोफेसर साहिबा, ये जो आपका सफ़र स्टार्ट हुआ नीली चिड़िया के इंचार्ज बनने से लेके, और फिर आपने हर सब्जेक्ट में टॉप किया, आपने अपनी कॉलेज में टॉप किया, आपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, एंड देन यू रिमेन्ड एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, एंड while working as head of the department you had connection with the students. अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि over the past couple of years the dynamics of education are entirely changed. आप उसको किस नजरिए से देखती हैं? यानी आप समझती हैं कि अब क्या है और पहले क्या था? जी बिल्कुल ये है। जब मैं शुरू में जब पढ़ाया तो पता चला कि टीचर की बहुत रिस्पेक्ट है, और अब मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट टीचर से उतना नहीं सीखना चाहते जितना हमने उन्हें सिखाया और उन्होंने हमसे सीखा। ये बहुत ज़्यादा चेंज है, इसलिए कि बच्चे समझते हैं कि हम नेट पे बैठ के वहाँ पे सीख लिया। टीचर की वो अहमियत नहीं है जो हमारे ज़माने में थी। हम कहाँ पे लैग करें? क्या पेरेंट्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, या हम अपने कल्चर को भूल गए हैं, हम वैल्यूज़ पे काम नहीं कर रहे? हम कहाँ पे लैग करें? आपने बिल्कुल बात सही कही। पेरेंट्स जो हैं वो उस तरह बच्चों की तरबियत पे तवज्जो नहीं दे रहे जिस तरह पहले दिया करते थे। पेरेंट्स ने अब उनको ट्यूशन्स पे छोड़ दिया है। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स ने उनके हाथ में मोबाइल दे दिया है। पेरेंट्स जो हैं अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे जो कि उन्हें करनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा गैप जो है वो आ चुका हुआ है। बहुत खूब प्रोफेसर साहिबा, अभी हमने आपकी लाइफ का एक जर्नी को डिस्कस किया, दैट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। अब हम आते हैं आपकी बिजनेस साइड पे। सिंस यू आर वुमेन एंटरप्रेन्योर टू, एंड आप हैंडीक्राफ्ट की बिजनेस को लेकर चल रही हैं, नॉट नेशनली बट इंटरनेशनली टू। सो आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक कैसे रसाई हासिल की? ये सवाल जो है इसका जवाब ये है कि मैं चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि पाकिस्तान से बाहर जाऊँ। कैसे जाऊँ? मैंने सोचा कि मैं अपनी छुट्टी अप्लाई करती हूँ। प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने मुझे छुट्टी देने से इनकार किया। तो मैंने बड़ा अच्छा तरीका सोचा कि मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद मैं एंटर हुई। मेरा बेटा जो MBA के बाद ये कर रहा था, बिज़नेस कर रहा था। थोड़ी बहुत उनकी गाइडेंस से मैंने सोचा कि पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें क्यों ना दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान क्या कुछ बना रहा है। तो इसके बाद मैंने जो दुनिया देखने वाली बात की, मैं गई वहाँ पे, मॉरिशस गई, मैं स्वीडन गई,
बांग्लादेश, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, तो दुनिया देख के बहुत अच्छा लगा। फिर उसमें मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स तो उन सब की प्रोडक्ट्स से ज़्यादा बेहतर हैं। फिर मैंने ये सर्वे किया कि उनके पास क्या चीज़ नहीं है जो कि पाकिस्तान में है, जैसे खुद से उनके पास नहीं थे, मैंने खुद से जो एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। मज़े की बात ये कि अभी मुझे पता चला कि जो वो बाल काटते हैं उनके पास सीजर्स अच्छी नहीं है, मैंने सियालकोट में ऑर्डर दिया सीजर्स का। फिर इसके बाद मुझे पता चला कि वो एक ख़ास किस्म का ड्रेस पहन रहे हैं, कफ्तान पहन रहे हैं। मैंने उसका बड़ा आसान तरीका सीखा कि अपनी फैमिली में जो तमाम सिस्टर्स से उन सब से मैंने उनके दुपट्टे लिए, उनके कफ्तान बनाए, इसे कहते हैं कम खर्च पाला नशी। तो वो कफ्तान जो है वो मैं लेके गई। ये मेरी पहली स्टार्ट बिजनेस का ये था कि वो कफ्तान लेके गई और वहाँ पे एग्जीबिशन में मैंने वो बेचे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम आई तो मैं खुद से लेके गई। फिर नेक्स्ट टाइम मैं वो लेके गई हैंडी क्राफ्ट्स, लकड़ी की बनी हुई वो लेके गई। इसके बाद ब्रास की लेके गई और लास्ट में मैंने ज्वेलरी पाकिस्तान की वो एक्सपोर्ट की। और अभी तक ये काम जो है वो मैं कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हमारी जैसे पाकिस्तानी ख़वातीन है, दे आर वेरी टैलेंटेड, और अगर मैं देखूँ तो हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं उनमें बहुत काम हो रहा है हैंडीक्राफ्ट में। अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई हासिल करना चाहता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किन प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं? जी, मैं आपको इससे पहले एक और बात बताती चलूँ। जैसे आपने कहा रिमोट एरियाज़ में, मुझे पता चला कि वो लोग स्टिचिंग का काम अच्छा करते हैं, तो मैंने रिमोट एरिया से बैग बनवाए, वो भी मैं बाहर लेके गई। फिर मैंने रिमोट एरिया से ये लकड़ी का काम करवाया, वो भी लेके गई और उनको प्रमोट किया। अब आप पूछ रही हैं कि उनको कैसे बाहर तक रसाई मिले, तो सबसे पहले मैं समझती हूँ कि उनको चैम्बर तक रसाई होनी चाहिए। चैम्बर जो है वो हमें ये मौका देता है कि हम दूसरे ममालिक में जाएं, अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। सबसे पहला जो स्टेप होगा चैम्बर तक अप्रोच का, वहाँ तक जाने का, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। दूसरा तरीका ये होगा कि हमें जो एम्बेसीज हैं उनको एक्टिव करना होगा। ओके, वेल प्रोफेसर साहिबा, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमने बिजनेस को भी डिस्कस किया। Since when I was going through your profile, you're a motivational speaker too. You're a psychologist. You're doing you're Reiki master, if I'm not wrong. So, motivational speaker के तौर पे आप किन areas को focus करती हैं? थोड़ा सा हमारे से शेयर कीजिए। जी, मैं ज़्यादातर काम कर रही हूँ डिप्रेशन पे। उसमें मैं डिप्रेशन, लोगों के प्रॉब्लम में सबसे बड़ी बात आती है डिप्रेशन की। डिप्रेशन जो है कैसे, उसमें मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं यूट्यूब पे और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा। फिर मैं वीडियोस बनाई हैं ब्लड प्रेशर पे, मैंने बनाई है इस पे डायबिटीज़ पे, और फिर जो रिस्पांस मिला तो उससे ये मुझे पता चला कि लोग उसको सुन रहे हैं और उन कई लोगों ने डायबिटीज़ जो है उसको सुन के अपनी डायबिटीज़ ठीक कर ली है। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है वो तो रोज़ डिस्कस होते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसको हमने कैसे ठीक करना है, तो मैं उनको बताती रहती हूँ। क्या वो जो आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आप ये वीडियोस शेयर करें, हम उसका नाम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो न्यूज़ डायरीज के नाम से है। उसमें मोर देन 50 जो है वीडियोस जो है वो हम अपलोड कर चुके हुए हैं। अब हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करेंगे आपसे। सिंस यू आर अ रोल मॉडल फॉर नंबर ऑफ वुमेन अक्रॉस पाकिस्तान, आपकी लाइफ में कौन रोल मॉडल रहा? मेरी लाइफ में रोल मॉडल जो है मेरे वालिद साहब। और क्या ऐसी खसूसियात थी उनमें जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? मेरे वालिद साहब जो थे वो वुमेन एम्पावरमेंट के हक में थे। उनकी जब शादी हुई, मेरी वालदा गांव से ताल्लुक़ रखती थी, मेरे वालिद साहब सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने सबसे पहले शादी से अगले दिन मेरी वालदा को स्कूल में दाखिल करवाया और इसके बाद स्कूल में दाखिल करवाने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरी वालदा ने हमें घर में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया, उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी तरबियत की। मेरी 3 बहनें जो हैं वो प्रिंसिपल के ओहदे पर रही हैं। मुझे भी ऑफ़र हुई थी लेकिन मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था इसलिए प्रिंसिपल नहीं बनी। तो मेरे भाई जो हैं वो भी सिविल इंजीनियर
اور میری چھوٹی بہن جو ہے اس نے 12 سال کی عمر میں میٹرک کیا، میرے بھائی نے 12 سال کی عمر میں میٹرک کیا، اور یہ ساری اسی جد و جہد کا نتیجہ تھی۔ اچھا، بہت خوب۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واٹ از ہیپینس ٹو یو وین یو فیل یور سیلف یس دیٹ آئی ایم contented that I have achieved everything in my life? Is there still something that you feel that you need to achieve and you have to achieve, or you feel no, it's all I have done? آپ کی بات جو ہے بالکل، میں نے بہت کچھ حاصل کیا، لیکن اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میں دوسروں کو موٹیویٹ کروں۔ مجھے خوشی یہ ہوتی ہے، میری بیٹی کل ہی بات کر رہی تھی کہ امی آپ کیوں اتنی وہ لگ رہی ہیں، ڈپریس لگ رہی ہیں، یہ کچھ۔ میں نے کہا میں خوش ہوتی ہوں دوسرے لوگوں سے مل کے۔ اب یہ کووڈ-19 کے دوران لوگوں سے نہیں ملی، بہن بھائیوں سے اس طرح نہیں ملی، تو میرا چہرہ جو ہے وہ مرجھا گیا۔ اور دوسری جو میں چاہتی یہ ہوں کہ میں لوگوں کی اس طرح مدد کروں کہ اگر وہ فائنینشلی پیچھے ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں۔ اب میں نے لون دینا شروع کیا ہے، لیکن لون دینے میں نے ان کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ 2 مہینے کے بعد مجھے واپس کرنا ہوگا، تاکہ وہ 2 مہینے اس کو یوٹیلائز کر سکیں اور پھر وہ مجھے واپس کرے۔ اور اب میری چوتھی جو ہے قسط جو ہے وہ اب جائے گی کہ وہ 2 مہینے کے بعد مجھے واپس کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا اس سے۔ ماشاء اللہ، بہت آپ سوشل کاز کے لیے بھی بہت کام کر رہی ہیں، ایز یو سیڈ کہ آپ نے لون دینا اسٹارٹ کیا ہے، اینڈ اوبویسلی دیر مسٹ بی سم اسٹینڈرڈس کہ آپ لون کس کو دے رہی ہیں۔ تھوڑا سا یہاں پہ آپ اس کے بارے میں تفصیل سے۔ جی، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ نے بزنس کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو اسٹارٹ بزنس۔ میں انہیں کہتی ہوں کہ پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں کہ بزنس کیسے کرنا ہے، اور پھر اس میں سے سلیکٹ کریں۔ وہ جب سلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر میں انہیں لون دیتی ہوں، اور وہ لون کی جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 مہینے کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ کام سٹارٹ کر لیا ہوا ہے اور بہت اچھا ہو گیا، ہم آسانی سے آپ کو دے سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اب آپ نے اتنی خوبصورت کانورسیشن کی ہے کہ ہمارا بالکل اس کو اینڈ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، بٹ ڈیو ٹو شارٹ آف ٹائم we have to just finish up with this conversation. At the end, I would request you to give any message to women entrepreneurs. میں خواتین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو امپاور کریں، اور اس کے علاوہ جو اپنی اولاد ہے اس کی اچھی پرورش کریں، تاکہ ہمارے سامنے ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ آ سکے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ، it was a great pleasure to have you with us today. Thank you.